Namaste दोस्तों, hello friends. I am Dr. Purnima Gauri, neurologist from Sancheti Hospital. We are talking about epilepsy, मिर्गी अपस्मार, and today we'll see the treatment. एक बार पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं तो दो प्रकार की सोच हमारी होती है. क्या ये बड़ी मिर्गी है, इज इट जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और इज दिस अ फोकल सिंपल पार्शियल टाइप ऑफ एन एपिलेप्सी. एंड एमआरआई नॉर्मल है या एमआरआई में कुछ दिख रहा है. तो एमआरआई अगर नॉर्मल होगा और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होगी तो अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं और आखिरी मिर्गी से 3 से 5 सालों तक दवाइयाँ शुरू रहने वाली हैं. पेशेंट की उम्र, पेशेंट को बाकी कुछ बीमारियां हैं क्या, पेशेंट क्या काम करता है करती है, ये सब देख के वी चूज द मेडिसिन विच विल सूट द टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड द लाइफस्टाइल एंड द एज ऑफ दैट पेशेंट. और एक बार दवाई शुरू होने के बाद वो 3 से 5 साल तक शुरू रहने वाली है. पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत करने पड़ते हैं जो कि एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है. जैसे कि वक्त पर सोना, रोज 7 से 8 घंटे नींद लेना, अपना खाना समय पे खाना, स्क्रीन टाइम के बारे में हैबिट्स अच्छी रखना कि स्क्रीन टाइम बैलेंस्ड हो, ये बहुत ज़रूरी है जिनको एपिलेप्सी है उनके लिए. और एक बार ये लाइफस्टाइल अच्छे से रहे, दवाइयाँ रेगुलरली ले तो 3 साल ऐसे देखते देखते निकल जाएंगे और फिर दवाई बंद करने का भी समय 30% ऑफ पेशेंट्स में आ सकता है. अदर 70% पेशेंट्स विल कीप ऑन नीडिंग देयर मेडिसिन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जिनको ब्रेन में कुछ लीजन आता है जैसे कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस या ट्यूबरक्यूलोमा की गांठ आती है एमआरआई में, इनको ज़्यादातर पार्शियल सीजर्स होते हैं, मतलब एक ही शरीर के अंग में आने वाले सीजर्स. तो उनको हम मिर्गी ना होनी चाहिए कि एंटी कन्वल्सन ड्रग्स तो देते ही हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स देते ही हैं, मगर ट्यूबरक्यूलोमा की भी ट्रीटमेंट दी जाएगी. न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस मतलब पेट के जंतु जो अपना दिमाग में घर बनाते हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट दी जाएगी. तो वो जो ट्रीटमेंट है उसका अपना अपना कालावधि होता है. जैसे कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की ट्रीटमेंट 21 से 28 दिन तक चलेगी. टीबी अगर होगा तो लगभग 1.5 साल तक ट्रीटमेंट चलेगी. और अगर बाय चांस किसी प्रकार का ट्यूमर आया तो उसका सर्जरी भी करना ज़रूरी हो जाता है. और कॉर्टिकल डिस्प्लाजिया नाम की चीज़ अगर आती है एमआरआई में, उसमें भी अगर दवाई से कंट्रोल ना हो जाए तो बाद में सर्जरी का ऑप्शन हम सोचते हैं. मीडियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है जो टेम्पोरल लोब के अंदर वाले हिस्से में होती है और ये कई बार हम देखते हैं कि इससे दवाई से कंट्रोल में ना होने वाले दौरे आते हैं. तो उनके लिए एपिलेप्सी सर्जरी होती है, मीडियल टेम्पोरल लोबेक्टमी, MTL जिसे कहा जाता है. सो दिस इज अ गुड ऑप्शन इन पेशेंट्स विद मीडियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज. सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. और जो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है उनके लिए फिर हम बाकी के कई ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं जो कि हम रूटीनली नहीं सोचते, बिकॉज 80% ऑफ एपिलेप्सी पीपल आर वेरी वेल कंट्रोल्ड just by medicines alone.